बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो दोस्तों सुनते हैं इसी पर एक छोटी सी कहानी और बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार एक राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देख लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता। ये सुनकर राजा से रहा ना गया और सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता इतनी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सके। और फिर इस बात से क्रोधित होकर राजा ने उस व्यक्ति को तत्काल फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फांसी के पहले उस व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। तब उसने कहा, हे राजन, इच्छा तो कुछ नहीं है, पर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो। और फिर राजा ने अनुमति दे दी। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, यह सत्य है कि मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। फिर क्या था? इतना सुनते ही राजा को संतवानी याद आ गई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। और फिर राजा ने फांसी की सजा रोक दी। बिल्कुल। तो दोस्तों, क्या समझ आता है हमें इस कहानी से? इस कहानी से तो दिलीप मुझे यही समझ आ रहा है कि हम अक्सर बुराई जो है पूरी दुनिया के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर भी बुराई उतनी ही है जितनी हम बाकी लोगों के लिए सोचते हैं। हर इंसान में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो इसीलिए आप दूसरों के अंदर की गलतियाँ, दूसरों के अंदर की कमियाँ, उनको ढूंढने से पहले अपने अंदर की कमियों को ढूंढें, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा पूजा। दोस्तों, हम ये हमारी आदत है, ये हम इंसानों की आदत है कि हम हमारे अंदर कितनी भी बुराई क्यों ना हो, हम उसके बारे में कभी अमल नहीं करते। हम पूरी दुनिया के अंदर की बुराइयां ढूंढते हैं और उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, मगर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने अंदर की बुराई ढूंढ लें और उसे सुधार लें। उससे बेहतर काम और कुछ नहीं हो सकता, और उससे बेहतर तरीका अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने का नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज से ना वो जो कहते हैं ना कि अरे उसने ये नहीं किया, अरे उसने वो नहीं किया, अरे वो ये ऐसा है, अरे वो वैसा है, इसको ना बस छोड़ दीजिए। वो नहीं करेंगे ना तो आपके दिन का आधा दिन ना बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है और आप खुद ही जो है ना अपने आप में अच्छा फील करेंगे। दैट इज़ राइट। तो जब अच्छा फील करने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और अच्छा फील कराते हैं हम अपने श्रोताओं को और मुंह मीठा करवाते हैं आज। तो आज क्या बनाने वाले हैं हम? दिलीप, आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा। दोस्तों, शाही टुकड़ा की जो रेसिपी है ना, वो हम आज 3 हिस्सों में बांटेंगे। बेसिकली अगर आप हमारे पॉडकास्ट को हमेशा सुनते हैं तो आपको हमने रबड़ी की रेसिपी और ब्रेड जलेबी की रेसिपी पिछले 2 एपिसोड्स में बताई है। तो ये जो आज की रेसिपी है ना, बस उन 2 रेसिपी का कॉम्बिनेशन है। उन 2 रेसिपी को बना लिया तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनानी। तो इस तरीके से हम बढ़ चलते हैं दिलीप आज की रेसिपी की ओर। हम फटाफट से इसको कवर करते हैं। और श्रोताओं, अगर तो आपको डिटेल में इस रेसिपी को पढ़ना है या फिर डिटेल में इस रेसिपी को सुनना है, तो सुनने के लिए ऑफ कोर्स आप पॉडकास्ट को सुने, और देख के यानी कि पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं।
और वेबसाइट है thetastesofIndia.com। एग्जैक्टली। तो अब आज देखते हैं आज की इस रेसिपी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलिए बनाते हैं रबड़ी। और रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, 4 से 5 टेबलस्पून जो है चीनी लिया है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 पिंच जो है हमने सैफरन यानी कि केसर लिया है, 4 टेबलस्पून जो है यहाँ पर हमने बादाम जिसको हमने थोड़ा सा सोक कर लिया है यानी कि ब्लैंच और स्लाइस कर लिया है, और 4 टेबलस्पून जो है हमने यहाँ पर लिया है पिस्ता, उसको भी हमने यहाँ पर जो है सोक कर लिया है, थोड़े से गुनगुने पानी में आपको सोक करना है और उसके बाद इसको हम स्लाइस कर लेंगे। उसके बाद हमें बनानी है शुगर सिरप, और शुगर सिरप बनाने के लिए हमें क्या लेना है यहाँ पर, आप यहाँ पर लेंगे 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम जो है हम पानी लेंगे और 2 से 3 पिंच जो है हम यहाँ पर इलायची पाउडर लेंगे। और अब बारी है ब्रेड फ्राई करने की। ब्रेड फ्राई करने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसकी, तो ब्रेड फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होंगे 8 ब्रेड स्लाइस और घी जो है हमें डीप फ्राई करने के लिए। उसके अलावा हमें लास्ट में चाहिए होंगे गार्निश करने के लिए कुछ 20 से 25 बादाम ब्लैंच और स्लाइस किए हुए, और 20 से 25 पिस्ता, उसको भी हम ब्लैंच और स्लाइस कर लेंगे। और थोड़े से अगर रोज पेटल्स आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे प्रेजेंटेशन जो लुक जो है इस रेसिपी का वो दुगना हो जाता है। So let's quickly look at the ingredients for this recipe. We are going to make it in 2 parts. The first one is going to be the rabdi recipe and the second one is going to be the bread jalebi recipe. So the ingredients for this recipe are 2 liters of whole full fat milk, 4 to 5 tablespoon sugar or as required, 1 teaspoon cardamom powder, a pinch of saffron strands which we call as kesar, 4 tablespoon almonds blanched and sliced, 4 tablespoon pistachios blanched and sliced. You will have to soak these almonds and pistachios in hot water, and after about 20 to 30 minutes you can just peel them and slice or chop them. Now for the sugar syrup you will need 250 grams of sugar, 250 gram water, 2 to 3 pinch cardamom powder. And for frying the bread we will need 8 bread slices and ghee to deep fry. And for garnishing we'll need about 20 to 25 almonds blanched and sliced, and 20 to 25 pistachios blanched and sliced, and some rose petals. तो दोस्तों चलिए बनाते हैं अब इस रेसिपी को, और बनाने के लिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले रबड़ी से। और रबड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक हम हैवी बॉटम पैन यानी कि बिल्कुल जो थिक कढ़ाई होती है ना वो लेंगे, और उसमें हम जो दूध है वो डाल देंगे। और दूध डालने के बाद हमें क्या करना है कि बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पर हमें इसको बॉईल करना है। और जब बॉईल हो रहा होगा तो आपको बीच बीच में इसको चलाना भी है, ताकि जो है नीचे से जो दूध है वो जले ना। और चलाते चलाते आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आप देखेंगे कि उसके ऊपर मलाई जमने लग जाएगी। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर तो आपको ना लच्छेदार रबड़ी चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि वो जो मलाई जो टॉप पे आती है ना, उसको आप बार बार क्या कर सकते हैं कि जिससे आप चला रहे हैं उससे आप उसको साइड्स में चिपका सकते हैं, राइट। और उसके अलावे अगर तो आपको लच्छेदार रबड़ी नहीं चाहिए और आपको बिल्कुल ठीक गाढ़ी वाली रबड़ी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दूध में ही वापस से उस मलाई को आप बार बार डाल सकते हैं। इससे जो दूध का कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको इस प्रक्रिया को आपको बहुत देर तब तक करना है जब तक कि जो रबड़ी की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। और हाँ, एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको चलाते रहना है बीच बीच में, ताकि रबड़ी जो है नीचे से जले ना। और जब आप देखेंगे कि जो दूध है वो जो है आधा हो चुका है, तब आपको इस टाइम पे क्या करना है कि इस टाइम पे आप डालेंगे उसमें सैफरन, और साथ ही साथ हम डालेंगे इलायची पाउडर, और इनको डालकर हम जो है अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद आप देखें कि जो रबड़ी का कलर है वह बिल्कुल सुनहरा हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर से क्रीम सेम तरीके से कलेक्ट करेंगे, साइड्स में पैन में डाल दें, या फिर जैसा कि मैंने कहा आप उसको वापस से दूध में डाल दें।
उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम देखेंगे कि दूध की कंसिस्टेंसी जो है 1/3 हो गई है ओरिजिनल क्वांटिटी से, तब हम इस टाइम पे हमें क्या करना है कि हमें डालना है चीनी, और उसके बाद हमें फिर से इसको सिमर होने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट तक तकरीबन लो फ्लेम पर। और जब आप देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि 1/4 हो गई है, तब आप क्या करेंगे कि क्रीम लेयर्स अगर तो आपने साइड में लगाया तो उसको सारा स्क्रैप कर दें और उसको वापस से दूध में डाल दें। और उसके बाद आपको क्या करना है कि गैस को बंद कर देना है और इस मिक्सचर को, इस रबड़ी को ठंडा होने देना है। ये प्रोसेस जो है तकरीबन मुझे बनाने में 2 घंटे लग गए थे इस क्वांटिटी मिल्क के साथ। आपका जो प्रोसेस हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो चलते हैं अब दूसरे हिस्से पे इस रेसिपी के, जहाँ पर कि हम बनाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम एक पैन लेंगे जिसमें कि हम पानी और चीनी डालेंगे। उसके बाद इसको हम घुलने तक जो है हम इसको चलाते रहेंगे, और जब आप देखेंगे कि ये बॉईल हो गई है, इसको आप हाई फ्लेम पर बॉईल कर सकते हैं। जब बॉईल हो जाती है तब जो है इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और मिक्स कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हमें इसे जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बॉईल करना है और बस गैस बंद कर दीजिए, तो हो गया आपका शुगर सिरप तैयार। तो अब बढ़ चलते हैं तीसरे हिस्से में, जहाँ पर कि हम करेंगे फ्राई ब्रेड को। तो ब्रेड फ्राई करने के लिए हमें क्या करना है कि आप अपने इच्छा अनुसार जो है ब्रेड के शेप को काट सकते हैं। आप ट्रायंगल ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो रेक्टेंगल शेप में काट सकते हैं। और यही नहीं, आप ब्रेड के जो साइड्स होते हैं उसको चाहे तो आप रहने दे सकते हैं या फिर आप काट सकते हैं, ये आप बिल्कुल आपके ऊपर है। उसके बाद हमें क्या करना है कि कढ़ाई में हमें घी गरम करना है, या फिर अगर आप घी नहीं चाहते हैं तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी में जो है इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है और जो ओरिजिनल शाही टुकड़ा होता है ना, उसका टेस्ट आता है एक्चुअली। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब घी गरम हो जाएगा तब हम इन पीसेस को फ्राई करेंगे। आप एक एक करके फ्राई कर सकते हैं या 2-2 करके, और दोनों तरफ से फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। और उसके बाद इन पीसेस को, जब आप सारे पीसेस फ्राई कर लें, इसको आप ट्रांसफ़र कर दें एक टिश्यू पेपर पे, ताकि जो एक्सेस घी और ऑयल है वो हट जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको आप साइड में रख दीजिए, और अब हम बढ़ चलते हैं शाही टुकड़ा यानी कि इस रेसिपी की ओर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ब्रेड के जो स्लाइसेस जिनको हमने अभी भी फ्राई किया है उसको आप डाल दें शुगर सिरप में और उसको अच्छे से डिप करें। और डिप करने के बाद जो है इन ब्रेड स्लाइसेस को जब आप देखें कि अच्छे से कोटिंग हो गई है उसके ऊपर शुगर सिरप की, तो उसको आप प्लेट में निकाल लें। यहाँ पे ध्यान रखें कि ब्रेड को जो है बहुत ज़्यादा देर तक शुगर सिरप में मत छोड़िए, अदरवाइज क्या होगा कि बहुत ज़्यादा शुगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा आपका शाही टुकड़ा। उसके बाद क्या करना है कि अब प्लेटिंग की बारी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डीप बोल लेंगे जिसमें कि हम थोड़ा सा रबड़ी डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो शुगर सिरप में हमने ब्रेड स्लाइसेस डाले थे उसको हम इस रबड़ी के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद फिर से हमें थोड़ी सी रबड़ी इसके ऊपर, शुगर कोटेड ब्रेड जो है उसके ऊपर हम डालेंगे। और उसके बाद हमें गार्निश करनी है थोड़े से बादाम से, थोड़े से पिस्ता से, थोड़े से रोज पेटल से, और सर्व कीजिए फिर इस शाही टुकड़ा को। आपको ना बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़ और यहाँ पर कि आप चाहे तो अगर आपको ठंडा खाने का मन है शाही टुकड़ा, तो आप इसको थोड़ी देर तक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और उसके बाद इसको आप ठंडा भी खा सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए अगर आपके पास सिल्वर फॉइल है, यानी कि जिसको चांदी का वर्क कहते हैं, आप थोड़ा सा वो भी लगा देंगे तो ये शाही टुकड़ा वाकई में शाही टुकड़ा हो जाएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। So a quick look at the method of preparation. So we'll start with making the rabdi, which is what is going to take the most time in this recipe. So first of all, pour the milk in a heavy bottom pan and bring it to a boil over low to medium heat. Then boil the milk, stirring in between until the milk starts to form a layer of cream or malai on top. When you notice that the cream is floating on top, then gently move the creamy layer with the back of a spatula and bring it towards the sides of the pan and stick it to the pan. That is if you want to make lachhedar rabdi. But if you want to make a normal thicker rabdi, all that you need to do is just keep scraping this cream and put it back into the milk. Now keep the heat to a low and continue to simmer. While you're simmering, ensure that you're continuously collecting the creamy layer on the sides of the pan, or you're scraping it and putting it back into the milk.
because the cream will rise to the top as the milk simmers, and every time you need to bring it to the sides of the pan and stick it there. This process of collecting the creamy layer must be repeated several times, and make sure that you're stirring the milk gently in between so that the milk does not get burnt from the bottom. Keep in mind that if you do too much stirring, then you won't get the layers of the cream in the rabdi. So you need to only keep gently stirring it in between. Now once the milk reduces to half, add the saffron strands or the kesar and the cardamom powder and stir gently. After adding saffron, the color will change gradually to a beautiful yellow color. Then keep collecting the cream and bring it to the sides of the pan. And when the milk gets reduced to 1/3 of its original quantity, add the sugar and mix it well. Then let it simmer for another 10 minutes on the low flame or until it is reduced to about 1/4 of the original quantity. Now scrap off the entire creamy layer as well as the dried milk solids and add it to the thickened milk and stir gently. Then switch off the flame and let it cool down. This entire process took us about 2 hours. It could take maybe a little lesser or more depending upon your environment. Now to make the sugar syrup, in a pan add water along with sugar and keep stirring until the sugar dissolves. Then let it boil on a high flame. Once it's started boiling, add the cardamom powder and mix it well. Then boil for another 3 to 4 minutes and switch off the flame. Now to fry the bread. Cut the bread sides and discard them, and then cut the bread into a triangular shape or whatever shape that you want, and then you can set it aside. Now heat ghee or oil in a pan and deep fry these bread pieces from both sides. 1 or 2 pieces at a time is what is recommended, and deep fry it until it is golden and crispy. Once done, transfer the fried pieces onto a tissue paper to remove the excess oil. Fry all of the remaining pieces and set it aside. Finally, we are going to assemble all of this and make Shahi Tukda. So first of all, dip the fried bread slices in the sugar syrup. Dip them properly with the help of a spoon, ensuring that the bread sides are coated evenly with the sugar syrup, and then take it out on a plate. Also ensure that you're not keeping the bread in the sugar syrup for too long, or else the bread will absorb too much of sugar syrup and become a little soggy. So just put the slices in the syrup, ensuring the sides are well coated, and then take them out on a plate. Now take a deep bowl and pour some rabdi into it. Arrange the sugar syrup soaked bread slices neatly on the rabdi. Then pour rabdi again on the sugar syrup coated bread slices. Finally garnished with sliced blanched almonds, pistachios and the rose petals. And now you can serve the rich royal Shahi Tukda. You can do the plating as per your choice. You can keep the Shahi Tukda in the refrigerator in a covered container if not serving immediately. If you have silver foil or chandi ka varak as we call it, then you can place it at the time of serving. You can serve Shahi Tukda chilled or warm or even at room temperature. तो दोस्तों कैसी लगी आज की रेसिपी? ये वाकई में शाही टुकड़ा ना आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ही रिच और डिलीशियस जो मीठा है जिसको आप घर पे बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए आपको जाना है thetastesofIndia.com पर। You can go there, comment under the post and let us know your thoughts and your feedback, or else you can also use the contact us button and reach out to us. We'll respond to all of your questions and comments. So that is all that we have for today's recipe, Pooja. That's all for today, Dilip. So that is all that we have for today. The Taste of India podcast is available on almost all podcasting platforms, including Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Amazon Prime Music, JioSaavn, Gaana, Carvaan 2.0, and the OTT platform Epic on as well. You can pick your favorite platform and give it a listen in there. And while you're doing it, don't forget to subscribe to the show so that you stay updated with all of the latest episodes that we release. And if you can post a genuine review for this show and rate the show on whatever platform you're listening to it, it'll be of great help to us. Do visit thetastesofIndia.com for the printable recipe card and all of the show notes and also the step-by-step pictures of this recipe. If you have any questions, you can reach out to us using the contact us button there. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.